हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर एसके राठौड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हाईफाई स्टडी के ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, अपने राजस्थान भूगोल चल रहा था और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत दोस्तों अपने राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे, ठीक है ना। राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको दो नदियाँ, एक नदी में आपको पढ़ा चुका था, ठीक है ना, और बता भी दिया था मैंने आपको कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को किस प्रकार से बांटा गया है, कहाँ कहाँ पर कितना प्रतिशत था। अब दोस्तों मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी और उस नदी का नाम क्या था दोस्तों, अपने लूणी नदी, ठीक है ना। दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदियाँ, लूणी नदी के ऊपर बांध, लूणी नदी कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, सब कुछ अपन ने देख लिया था। अब दोस्तों इधर ध्यान देना, इधर ये दोस्तों अपने राजस्थान है वापस, ठीक है ना दोस्तों, ये अपना राजस्थान है। और इस राजस्थान के अंतर्गत मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ एक सागर लगता है और उस सागर का नाम दोस्तों बताओ अपने कौन सा सागर है, अरब सागर, ठीक है। और यहां एक खाड़ी लगती है दोस्तों, और उस जो खाड़ी का नाम है दोस्तों, उस खाड़ी का नाम क्या होगा, अपने बंगाल की खाड़ी। अब दोस्तों अपन इधर वाला पढ़ रहे थे, अरब सागर वाला, और अरब सागर वाला दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था एक रण लगता अपने, जिसका नाम क्या था दोस्तों, अपने कच्छ का रण। और ये कच्छ का रण के अंतर्गत राजस्थान की कितनी नदियाँ गिरती है दोस्तों, मैंने आपको बताई थी, 2 नदियाँ गिरती है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। पहले नंबर की नदी कौन सी थी, लूणी नदी, और दूसरे नंबर की नदी दोस्तों अपने जो थी, उस नदी का नाम था दोस्तों अपने कौन सी, पश्चिमी बनास नदी, ठीक है। पश्चिमी बनास और लूणी दोनों कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में। और दोस्तों मैंने आपको 2 नदियां पढ़ाई थी। यहाँ दक्षिण में एक खाड़ी लगती है दोस्तों, अरब सागर का पार्ट है, जिसका नाम क्या है, अपने खंबात की खाड़ी। और इस खंबात की खाड़ी में भी राजस्थान की 2 नदियां गिरती है। एक नदी यहाँ से आएगी, उस नदी का नाम होगा दोस्तों बताओ कौन सी होगी, साबरमती नदी। और दूसरी नदी दोस्तों यहाँ आएगी और उस नदी का नाम दोस्तों बताओ कौन सी नदी होगी, माही नदी होगी। तो अपन लूणी पढ़ चुके थे, अब अपन को पढ़ना दोस्तों अपने कौन सी नदी, पश्चिमी बनास। और अरब सागर में कितना परसेंट पढ़ रहे थे अपने, 18%, ठीक है ना। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों पश्चिमी बनास। ध्यान रखना दोस्तों, एक बार छोटा सा मैं बड़ा बता देता हूं मैं कहां से निकलेगी पश्चिमी बनास, जो फिर अपन बड़े मैप पे समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसकी। छोटी नदी है वैसे ही, चलो इसको यही समझ लो, छोटी सी नदी है पश्चिमी बनास, माथा पच्ची का काम नहीं है, आराम से देखना, आराम से याद हो जाएगी दोस्तों। इधर देखो पश्चिम बनास, यहां दोस्तों एक जिला लगता है अपने इस तरफ, जिला गुरजी, कौन सा है, जिले का नाम है मुन्ना, बताओ जिले का नाम क्या होगा, सिरोही जिला होगा। कौन सा जिला होगा, सिरोही। इस सिरोही जिले के अंदर दोस्तों एक गांव लगता है यहां पर, उस गांव का नाम है अपने नया सोनवरा गांव। कौन सा गांव है, नया सोनवरा गांव। और नया सोनवरा नामक गांव दोस्तों बताओ कौन से जिले में है, सिरोही। यहां से दोस्तों एक नदी निकलती है और उसी नदी का नाम बताओ दोस्तों अपने क्या होगा, अपने तो उस नदी का नाम होगा अपने पश्चिमी बनास। नदी अपन पश्चिमी बनास पढ़ रहे हैं तो पश्चिम बनास ही निकलेगी। यानी पश्चिमी बनास जो नदी है दोस्तों, ये अपने सिरोही से निकलती है और सिरोही के अंदर एक गांव का नाम क्या है, नया सा। आराम से, छोटी नदी है, साथ ही साथ में बनाते जाना। और देखो ज़्यादा माथा पच्ची को काम को नहीं है। सिरोही से निकली, थोड़ी सी आ गई, और इस नदी पर दोस्तों सिरोही के अंदर एक बांध बना हुआ, यहाँ पर सिरोही में बांध है, आराम से देखना। और जो दोस्तों सिरोही में बांध है, उस बांध का नाम क्या है, तो सिरोही के अंदर दोस्तों एक बांध बना हुआ इस नदी के ऊपर, और उस बांध का नाम है अपने बनास बांध। कौन सा बांध है, बनास बांध। फिर थोड़ी सी नीचे आएगी यहाँ पर इस तरफ, और इस नदी के किनारे पर दोस्तों यहाँ इस तरफ एक नगर बसा हुआ है, और उस नगर का नाम है दोस्तों अपने कौन सा, आबू नगर। कौन सा नगर है, आबू नगर। ये प्रश्न पिछली वाली पीटीटी में पूछा गया था कि आबू के निकट बहने वाली नदी का नाम क्या है, पश्चिम बनास। फिर दोस्तों देखना यहां पर आबू नगर है, इस आबू नगर और सिरोही में बांध का नाम क्या है, बनास बांध। और अभी चल कौन से जिले में रही है, सिरोही में ही चल रही है। गांव का नाम क्या है, नया सानूरा।
फिर दोस्तों देखना यहाँ पर, फिर यहाँ से आगे निकलती सिरोही से, और सिरोही से जैसे ही आगे निकलती दोस्तों आगे एक राज्य में प्रवेश करती है, और बताओ उस राज्य का नाम क्या होगा? गुजरात। और गुजरात के अंदर जाती है बनास नदी। कौन सी नदी गई है? बनास। जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर एक जिले का नाम हो गया, और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों? तो उस जिले का नाम है बनासकांठा। कौन सा जिला है? बनासकांठा। अब कोई पूछ ले, आपको पूछा तो है नहीं कई बार, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ ले कि बताओ पश्चिमी बनास नदी गुजरात में प्रवेश कहाँ करती है? कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा बता देना कौन से जिले में प्रवेश करती है? बनासकांठा जिले में। फिर दोस्तों यहाँ से आगे निकलती है, सिरोही से निकलने के बाद बनासकांठा जिले में गई, और फिर दोस्तों आगे गई, और यहाँ गुजरात के अंदर एक स्थान आता है, और उस स्थान का नाम बताओ साथियों अपने क्या होगा? कच्छ का रण। और इस कच्छ के रण में जाकर के विद्वान साथियों ध्यान रखना, इस नदी का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। सीधी सी लाइन है, आराम से माथा पच्ची काम को ने। पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है? नया सानोरा से, और जिले का नाम क्या है? सिरोही। और फिर इसके किनारे थोड़ा सा आगे आते हैं, बांध कौन सा बना है? बनास बांध। फिर आगे नगर कौन सा है? आबू नगर। फिर गुजरात में कहाँ जाती है? बनासकांठा में। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर गुजरात का एक नगर है जिसे कई बार पूछ लेते एग्जाम में, दिशा नाम का शहर है। ये दिशा नामक जो शहर है दोस्तों, ये भी अपने किस नदी के किनारे पर है? पश्चिम बनास पर है। और फिर कच्छ के रण में गई और खत्म हो गई। इसका मतलब आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि नदी का प्रवाह या नदी का विस्तार, प्रवाह वाले राज्य कितने हैं, तो आप कितने बताओगे दोस्तों कि नदी का प्रवाह वाले राज्य कितने हैं? 2 होंगे। पहला तो कौन सा राज्य होगा? राजस्थान। और फिर कहाँ जा रही है? गुजरात। तो बिल्कुल सही है, आप पहला बताओगे कि नदी का विस्तार पहला राजस्थान के अंदर है, प्लस दूसरे नंबर का आप लोग दोस्तों अपने राज्य का नाम क्या बताओगे? गुजरात बताओगे। ठीक है गुरु जी, क्लियर हो गया। फिर आप कहोगे कि राजस्थान में प्रवाह कहाँ पर है, तो राजस्थान में प्रवाह में कोई दिक्कत ही नहीं है। राजस्थान में आप प्रवाह कहाँ पर बताओगे? सिरोही में बताओगे। गुजरात में प्रवेश कहाँ से करेगी, तो आप सीधा सीधा बताओगे कि गुजरात में जो प्रवेश करेगी वहाँ पर आपका एक जिला लगेगा, और उस जिले का नाम दोस्तों आप लोग बताओ कि क्या? बनासकांठा बताओगे। कोई कंफ्यूज नहीं है, ये बनासकांठा आ गया। गुजरात का नगर बताओगे तो क्या? दिशा नगर। राजस्थान का कौन सा? आबू नगर। और इस पर सिरोही में बांध का नाम क्या बताओगे? बनास बांध। अब दोस्तों देखना यहाँ पर, इस जगह सिरोही के अंदर है, माथा पच्ची को काम को नहीं है, आराम से देखना। एक गांव लगता है दोस्तों सिरोही के अंदर, और उस गांव का नाम है दोस्तों अपने सिलोरा गांव। कौन सा गांव है? सिलोरा गांव। सिलोरा गांव सिरोही में ही लगता है। यहां से दोस्तों ध्यान रखना, एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम है सीपू। कौन सी नदी है? सीपू। और इस सीपू नदी को दोस्तों अपने कौन सी नदी कहते हैं, तो सीपू को ही अपने नदी कहते हैं दोस्तों अपने सूकड़ी। दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। सीपू नदी सिलोरा से निकलती है, सिरोही के अंदर है, ठीक है ना। इसकी सहायक नदी है, जो पश्चिम बनास की एकमात्र सहायक नदी यही है। अब दोस्तों देखना, सीपू नदी निकली और ये यहाँ से गई और गुजरात में जाती है दोस्तों, और गुजरात में के निकट जाकर के दोस्तों अपने किस में मिल जाती है? पश्चिम बनास में मिल जाती है। सीपू नदी सहायक है, सिलोरा से निकली और गुजरात में मिल गई। इस पर एक ध्यान रखना दोस्तों कि सीपू नदी पर एक परियोजना है जिसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको कोई पूछे बताओ कि सेलवाड़ा नामक जो परियोजना है, कौन सी परियोजना है? सेलवाड़ा परियोजना। इस सेलवाड़ा परियोजना का संबंध किस नदी से है? सीपू नदी से है। और इसे सिरोही में कब लागू किया गया था दोस्तों? अपने 2013 में लागू किया गया था। यानी सीपू की सहायक, पश्चिमी बनास की सहायक नदी है सीपू। सीपू पर परियोजना है सेलवाड़ा, और ये कब लागू हुई थी? 2013। इसके बाद में सीपू नदी की पश्चिमी बनास की 2-3 सहायक नदियां और है, जिनका केवल नाम ध्यान रखना। एक नदी का नाम है दोस्तों अपने धारवोल। धारवोल नदी, धारवोल। सीपू के बाद में जो अन्य 3 सहायक नदियां हो रहा है धारवोल। धारवोल के बाद में एक नदी का नाम है दोस्तों अपने गोहलन। कौन सी नदी है? गोहलन। और एक नदी का नाम है दोस्तों अपने कुकड़ी। कुकड़ों को नहीं, कुकड़ी। और एक नदी जो इंपॉर्टेंट थी उस नदी का नाम क्या था? सीपू। यानी पश्चिम बनास की 4 सहायक नदियां हैं।
सीपू, दारोल, गोहलन और कुकड़ी। और सीपू नदी पर परियोजना कौन सी है? सेलवाड़ा। और ये कब लागू हुई थी? 2013 में लागू हुई थी। आराम से इसको एक दो बार देखना, आराम से याद हो जाएगा। छोटी सी नदी है, ज्यादा माथा पच्ची काम को नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया? ओके कुछ। अब दोस्तों देखना, मैंने जो बताया था आपको कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र को दोस्तों कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। आप कहोगे गुरुजी पहला तो था अपने अरब सागर, दूसरा था अपने बंगाल की खाड़ी, और तीसरे नंबर का जो अपवाह तंत्र था उसका नाम क्या था दोस्तों? अपने आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह। ठीक है ना? अरब सागर, बंगाल और आंतरिक प्रवाह। अब अरब सागर में अपन ने 4 नदियां गिराई थी, मैंने आपको बताया था, लूप सामा। अब देखना दोस्तों कि लूप सामा जो लूणी और पश्चिम मनास है, ये दोनों तो अपने कौन से रण में चली गई? कच्छ का रण। और यहाँ जो साबरमती और माही है, ये दोनों बताओ अपने कौन सी खाड़ी में गिरेगी? खंबात की खाड़ी में गिरेगी। तो अपन अब खंबात की खाड़ी में, अरब सागर के अंदर था कितना परसेंट? 18%। बंगाल में कितना था? 22%। और आंतरिक प्रवाह में दोस्तों अपने कितना परसेंट था? अपने 60% था। अब जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो यहां पढ़ेंगे इस तरह। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 2 नदियां हैं। सा से पहले नंबर की नदी का नाम दोस्तों अपने बताओ क्या होगा? साबरमती। और मां से दूसरे नंबर की नदी का नाम क्या होगा? माही नदी। अब अपन साबरमती नदी पढ़ते हैं, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों, छोटी नदी है, आराम से लोड नहीं लेना, माथा पच्ची को काम को नहीं करना है। आराम से देखना दोस्तों, देखना इधर कि कैसे निकलती है अपने साबरमती नदी और किस तरीके से खंबात की खाड़ी में जाकर के लुप्त हो जाती है। देखो सीधा सीधा सा है फंडा, माथा पच्ची को काम को नहीं है। आराम से देखो, आराम से, छोटी छोटी नदियां हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो यहां एक जिला लगता है और उस जिले का नाम क्या होगा? उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर। उदयपुर के निकट दोस्तों ध्यान रखना, यहां एक पहाड़ी लगती है इस तरीके से। यहां कोटड़ा तहसील है उदयपुर में, कोटड़ा तहसील, जिला उदयपुर है, तहसील का नाम है कोटड़ा। और अपन नदी कौन सी पढ़ रहे हैं दोस्तों? साबरमती। कोटड़ा तहसील है, उदयपुर जिला है। इसमें एक गांव लगता है यहां पर, उस गांव का नाम है पदराला। पदराला गांव, कोटड़ा तहसील, उदयपुर। यहां से नदी निकलती है साबरमती। साबरमती नदी पदराला गांव से निकली, उदयपुर में आई, फिर दोस्तों अपने गुजरात में जाती है, फिर वापस गुजरात में प्रवेश करेगी। यहां पर यह आपका गुजरात है, और गुजरात में दोस्तों एक जिला लगता है यहां पर, और उस जिले का नाम है दोस्तों अपने साबरकांठा। कौन सा है? साबरकांठा। साबरकांठा से गुजरात में प्रवेश किया, फिर नदी आगे गई, थोड़ी सी आगे गई दोस्तों, और यहां एक नगर आता दोस्तों इस नदी के किनारे पर, और उस नगर का नाम है अपने कौन सा? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है? साबरमती। थोड़ी सी आगे गई, फिर इस नदी के किनारे पर दोस्तों अपने गुजरात की राजधानी बताओ कौन सी है? गांधीनगर। लो भाई, दूसरा नंबर को शहर आगे बढ़ो, गांधीनगर, ई नदी के किनारे पर। फिर नदी थोड़ी सी आगे और गई, और महात्मा गांधी से संबंधित नाम सुना होगा आप लोगों ने, साबरमती आश्रम। नाम सुनो कहीं? ठीक है गुरुजी, साबरमती आश्रम। तीनों बड़े बड़े जो शहर है गुजरात के, वो किस नदी के किनारे पर है? साबरमती नदी के किनारे पर है। फिर दोस्तों नदी आगे की ओर गई और अपना बना दी, अपना कांप बेचा दी, और जाकर के दोस्तों गुजरात के अंदर, अरब सागर के अंदर जाकर के गिर गई। और कहां पर गिर गई दोस्तों? अपने खंबात की खाड़ी में गिर गई। ठीक है, देखो उदयपुर में तहसील कौन सी है? कोटड़ा। गांव को नाम के हो गयो पदराला गांव। पदराला गांव, कोटड़ा तहसील, उदयपुर। खंबात की खाड़ी में अंत हो गई। 2 जिलों में बह रही है, दो राज्यों में बह रही है। एक तो अपने कहां पर बह रही है? गुजरात में बह रही है। दूसरा कहां पर बह रही है? राजस्थान में बह रही है।
गुजरात और राजस्थान। और कोई पूछे कि गुजरात में प्रवेश कहाँ होता है, साबरकांठा जिले में होता है, और राजस्थान में प्रवाह कहाँ पर है, तो उदयपुर में है, कोई दिक्कत नहीं है। और गुजरात के 3 बड़े बड़े जो शहर हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती आश्रम, तीनों के तीनों किस नदी के किनारे पर है, साबरमती नदी के किनारे पर है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नदी की कुल लंबाई दोस्तों 416 किलोमीटर है, जिनमें से राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर है। कुल लंबाई 416 किलोमीटर, राजस्थान में कितनी है, 45। यानी आप कह सकते हो, ऐसा मान सकते, देखो लंबाई ज्यादा कहां पर है, गुजरात में है। नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, राजस्थान से। यानी कि आप कह सकते हो कि नदी राजस्थान का पानी लेकर के कहां जा रही है, गुजरात, और गुजरात के 3 बड़े बड़े शहरों को पानी की सप्लाई कर रही है। इसका मतलब वह नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान से हो रहा है, लेकिन महत्व पूरा का पूरा किस राज्य को जा रहा है, गुजरात को, वो नदी कौन सी होगी, साबरमती नदी। इंपॉर्टेंट विशेषता नोट डाल के लिख लेना इसे, ठीक है ना, कि राजस्थान से उद्गम होती है और गुजरात को महत्व देने वाली नदी का नाम क्या बताओ, आप क्या बताओगे, साबरमती। अब दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदियां जो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सहायक नदियों में दोस्तों ध्यान रखना, एक नदी का नाम तो वाक्कल, मेन नदी यही है, वाक्कल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विशेषता इसकी जो मैं आगे बताऊं। वाक्कल, वाक्कल के बाद में दोस्तों हतमती, हतमती, हतमती के बाद में दोस्तों एक का नाम है अपने वेत्रक, एक नदी का नाम है दोस्तों अपने माजम, माजम के बाद में एक नदी का नाम है दोस्तों अपने मेसवा, और मेसवा के बाद में दोस्तों एक नदी का नाम है सेई। वाक्कल, हतमती, वेत्रक, माजम, मेसवा। वेत्रक को वैसे वेतरणी भी बोलते हैं, आपकी वेतरणी भी लिखा था, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। वाक्कल, हतमती, वेत्रक, माजम, मेसवा और सेई। वैसे वाह, वे, मामे, से, ट्रिक याद रखो तो रख लेना, वाह, वे, मामे, से, वाक्कल, हतमती, वेत्रक, माजम, मेसवा और सेई, ठीक है। अब दोस्तों देखना इसकी इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, वाक्कल नदी। वाक्कल नदी निकलती कहां से है, तो यहां उदयपुर में फुलवारी की नाल, नाम सुनिए, फुलवारी की नाल, उसमें एक क्षेत्र लगता है दोस्तों एक जिसका नाम है अपने गोरा गांव। कौन सा है, गोरा गांव। कहां लगता है गुरुजी, उदयपुर के फुलवारी की नाल में लगता है। फुलवारी की नाल, गोरा गांव, उदयपुर में लगता है। यहां से एक नदी निकलती दोस्तों, और उस नदी का नाम है अपने कौन सी, वाक्कल। कौन सी नदी है, वाक्कल। और इसी वाक्कल के सहारे सहारे यहां से उदयपुर के फुलवारी की नाल से एक और नदी निकलती है जो वाक्कल में आके मिलती है, और इस नदी का नाम है अपने मानसी। दोनों एक ही क्षेत्र से निकलती है, फुलवारी की नाल से। ये तो वाक्कल है और ये कौन सी है, मानसी। और जैसे ही दोस्तों ये दोनों नदियां आकर के मिलती है, यहां पर एक बांध बन जाता दोस्तों, और उस बांध का नाम होता अपने कौन सा, मानसी वाक्कल बांध। उदयपुर में फेमस है, मानसी वाक्कल बांध उदयपुर में है। फिर यहां से वाक्कल नदी निकलती है और गुजरात में जाकर के बताओ किस में मिल जाती है, साबरमती में। यानी कि सहायक नदियां तो ये है, वाक्कल, हतमती, वेत्रक, वेतरणी, माजम, मेसवा और सेई। लेकिन इंपॉर्टेंट नदी यही है वाक्कल, और वाक्कल की सहायक मानसी। दोनों के संगम पर बांध कौन सा बन गया, मानसी वाक्कल। और ये दोनों नदियां कहां से निकलती है, फुलवारी की नाल से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, 2-3 बार देखना। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आए तो 1-2, अगर याद, थोड़ा टफ टॉपिक है नदियों का, वैसे उद्गम और अंत याद नहीं होते, लेकिन मैप के ऊपर ही आप याद करना, इसे आराम से याद हो जाएगा। और इसके बाद में जो दोस्तों एक अपने इधर अरब सागर की एक और नदी बची है जिसका नाम है अपने कौन सी, माही नदी। इस माही नदी को भी डाल देंगे अपने अगले वाले वीडियो में। फिर बाद में अपन बंगाल की खाड़ी की नदियां पढ़ेंगे, फिर वापस आंतरिक प्रवाह की नदियां। 5-7 वीडियो और बनेंगे, फिर अपन धीरे धीरे नदियों वाला टॉपिक भी खत्म कर देंगे। तो थोड़ा सा इससे पढ़ने का कोशिश करना। वैसे लगभग सभी चीज़ें मैंने इसमें नोट कर दी है, आप एक बार और देख लेना इस वीडियो को, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। नमस्कार।